तो फाइनली इतने टाइम के बाद ये वीडियो आया है जिसका टॉपिक है हनुमान ने सूरज को कैसे खाया या कैसे निकला। वीडियो को देखने से पहले अगर आपने हमारी पिछली वीडियो जिनका टॉपिक सेम था उसे आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर देखिएगा। और बाई एनी चांस मिथ्स एक्सप्लेन पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपने ये जरूर सुना होगा और टीवी पर सबने देखा भी होगा कि रामायण के पात्र हनुमान जब छोटे थे तब सूरज को यानी हमारे सन को फल समझकर खा लिए थे या निगल लिए थे, जो हमारी अर्थ से कई गुना बड़ा है। मजाक वाली बात है ना? हाँ, क्योंकि इसका कोई वैज्ञानिक या तर्कवान आधार ही नहीं है। तो चलिए हम इसे वैज्ञानिक आधार देते हैं। अर्थ और सन की डिस्टेंस 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। इनके अनुसार हनुमान हवा में उड़ सकता था, सूर्य को निगल सकता था, मतलब पृथ्वी के ऑर्बिटल से बाहर जा सकता था और आ सकता था। अब विज्ञान कहता है कि किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड मतलब 40,320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फेंकने पर ही वो वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी। -185 डिग्री सेल्सियस क्रायोजेनिक इंजन में विस्फोट कर अंतरिक्ष यान को इससे भी ज्यादा गति से धक्का दिया जाता है, तब कोई यान अंतरिक्ष में जा पाता है। वैज्ञानिक ये भी सिद्ध कर चुके हैं कि भूमध्य रेखा किसी अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए आदर्श स्थान है, क्योंकि भूमध्य रेखा में पृथ्वी की गति 1670 किलोमीटर प्रति घंटा होने से अंतरिक्ष यान को 500 किलोमीटर प्रति घंटा की अतिरिक्त गति प्राप्त होती है। भूमध्य रेखा के नजदीक होने के कारण ही भारत में थुम्बा को अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण के लिए चुना गया है। भारत की सीमा भूमध्य रेखा से 8 डिग्री 4 सेकंड नॉर्थ में आरंभ होती है, पर ऐसा कोई भी प्राचीन प्रक्षेपण केंद्र के अवशेष भारत और विश्व में कहीं प्राप्त नहीं हुए और न ही धर्म ग्रंथों में किसी टेक्नोलॉजी का वर्णन जिससे वो उड़ सकते थे। उनका प्रक्षेपण केंद्र किस स्थान पर था इसका कहीं उल्लेख नहीं है। ये तो हो गया लॉन्चिंग स्टेशन और स्पीड का गणित। अब नजर डालते हैं टेम्परेचर और आकार पर। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस केंद्र के ताप पर 5500 डिग्री सेल्सियस अंधेरे हिस्से के ताप और 4320 डिग्री सेल्सियस भारी ताप वाले और पृथ्वी की त्रिज्या से 17 गुना बड़े सूर्य को निकले थे, ऐसा कहा जाता है। पृथ्वी में कुल सूर्य ऊर्जा का मात्र 0% पहुंचने पर अप्रैल महीने में ये हाल होता है। 48 डिग्री सेल्सियस में चिड़िया मरने लगती हैं। 50 डिग्री सेल्सियस पर रिस्ट वॉच काम करना बंद कर देती है। हम डिहाइड्रेशन के शिकार होने लगते हैं। विज्ञान अभी तक 11 डिग्री सेल्सियस तक क्षमता वाली फायर प्रूफ जैकेट का निर्माण कर पाया। उधर पृथ्वी से 6000 किलोमीटर दूर में तापमान 258 डिग्री फेरेट से 158 डिग्री फेरेट में झूलते रहने, हवा को कोई दबाव नहीं होने और ऑक्सीजन की अनुपलब्धता के कारण ध्वनि के आवागमन का साधन नहीं होने के कारण जीवन असंभव हो जाता है। उधर बिना किसी ऑक्सीजन के 15 करोड़ किलोमीटर दूर सूर्य को निकले थे। पता नहीं कौन सा फायर प्रूफ जैकेट पहनकर उड़ते थे। पता नहीं 4320 डिग्री सेल्सियस तापमान को कैसे बर्दाश्त किए होंगे। उनके पास कौन सा तापमान प्रूफ पोशाक रहा होगा। 7 लाख किलोमीटर त्रिज्या वाले सूर्य को निकलने के लिए अपना मुख कितना बड़ा किया होगा और अपने बड़े सर को संभालने के लिए अपने पैरों को कहाँ स्थिर किया होगा। बाबा तुलसीदास का झूठ तो देखो कि वे लिखते हैं कि हनुमान सूर्य को निगल कर धरती पर वापस आकर बैठे थे और देवतागण विनती कर रहे थे कि सूर्य को बाहर निकालो। सूर्य पृथ्वी से दर्जन लाख गुना बड़ा है और उसे खाकर हनुमान जी पृथ्वी पर ही बैठे थे। भला ही संभव हो सकता है कि जो चीज मुंह से खाई जाए उसे मुंह से ही सही सलामत वापस भी निकाल दिया जाए, जैसे का तैसा। दूसरी बात की कोई भी बंदर अगर केला भी खाता है तो उसे चबाकर खाता है और हनुमान सूर्य को बिना चबाई निकल गए। फिर देवताओं के कहने पर उसी स्थिति में बाहर भी निकाल लिया। अरे जब इतना ही बड़ा हो जाना था तो जब लंका में लक्ष्मण को शक्तिवाण लगा तब उनके प्राण बचाने के लिए सुमेन वैद्य के कहने पर हनुमान संजीवनी बूटी लेने द्रोणागिरी पर्वत की ओर उड़ा। लंका से द्रोणागिरी पर्वत की दूरी लगभग 3000 किलोमीटर है। हनुमान आधी रात को उड़ लिए। रास्ते में थोड़ा समय काल नेमी ने बर्बाद किया। लौटते समय भरत ने भी बाढ़ मारकर कुछ समय नष्ट किया। भारत का ये सुपरमैन यानी हनुमान जब ये उड़नछू बंदर अपने हाथ पर इतना बड़ा पहाड़ उठाकर किसी और जगह ले जा सकता था तो बंदर की फौज लंका ले जाने के लिए समुद्र में पत्थरों से रास्ता क्यों बनाना पड़ा? सीधा सबको हाथ पर बैठाकर क्यों नहीं उड़ गया? खैर आप लोग ज्यादा मत सोचिए, दिमाग का दही बन जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे और समाज को अंधविश्वास मुक्त बनाना है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।